मैं अमन त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार, संघर्ष और महत्वाकांक्षा और टूटते रिश्तों की कहानी है, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी के सपनों को अपना सपना बना लिया, खुद संघर्ष किया, मेहनत मजदूरी की, पैसे जोड़े सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पत्नी अफसर बन सके। लेकिन जब वही पत्नी एसडीएम बनी तो उनकी शादी, उनका रिश्ता और उनकी जिंदगी सब कुछ विवादों में आ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे धोखा कहा, कुछ लोगों ने इसे महत्वाकांक्षा की कीमत बताया। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनका नाम पूरे देश ने सुना, आलोक मौर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। बहुत अच्छा लग रहा है इस कौशाम्बी की धरती पे आके आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आपकी पूरी जिंदगी और पूरे सफर को मैं 4 लाइनों में समझाना चाहूं तो शायद कुछ ऐसी ही लाइनें होंगी। वो जब हारती थी तो आप हौसला बनते थे, वो जब रोती थी तो आप सहारा बनते थे। आज वही इंसान आपको कमजोर कहता है जिसके लिए कभी आप पूरी दुनिया से लड़ते थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। आपने जो लाइनें कही है बहुत अच्छा कहा है, और मैं इतना इस चीज को जानता हूं कि सभी लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव चलता है, और कोई भी जब प्रेम रहता है तो बहुत अथाह रहता है, और जब रिश्ते टूटते हैं तो वही प्रेम कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने के जो भी कारण रहे हों वो फिर बिखरने लगते हैं, तो आदमी का हौसला कम होता है। और ये मैं जानता हूँ कि जिंदगी का उतार चढ़ाव है भी, चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग टूट भी जाते हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। और मैं थोड़ा से अगर बैक जिंदगी में जाऊं तो मैं भी बहुत काफी परेशान तो हुआ, लेकिन ठीक है। मैं कुछ लोग थे आप जैसे लोग, अच्छे लोग, जिन्होंने मुझे साहस दिया, हिम्मत दिया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव लगता है। जैसा कहा ही जाता है कि जिंदगी संघर्ष जी। इसको हटा दो, ऐसे सिंपल कैमरा लगाओ। आलोक जी, आपके साथ घटना हुए लगभग 3 वर्ष हो गए। आप अचानक कैसे सोशल मीडिया में आ गए, एकदम आंधी तूफान की तरह छा गए, करोड़ों लोग आपको देख लिए। अभी तक आप कहाँ थे, अचानक कैसे फिर आए? अमन भैया, मैं बताना चाहूंगा, जब इंसान थोड़ा परेशान होता है या कुछ भी घटनाएं उतार चढ़ाव होती है तो परेशान तो हो जाता है। तो मैं करीब तो 1 साल तो मैं किसी से मिला ही नहीं। जैसा कि मैं बता दूं, एक आपका सेवक भी हूँ पंचायती राज विभाग में, अपना सेवा देता था, रहता था, और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश किया। 2 साल 3 साल लगे, मैं मानता हूँ अपने आप को 3 साल लगे। और 3 साल बाद मैं थोड़ा सा एक सोचा कि मोबाइल चलाना लगा, और थोड़ा सोचा कि कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे। काफी लोग कह रहे थे, और काफी जो अपने परिचित थे वो मिलते भी तो कहते थे कि आलोक भैया, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप काफी लोग ये सोच रहे हैं कि आलोक भैया जिंदगी में चल गया रहा है, आलोक भैया हैं कहाँ। ये सबसे बड़ी बात लोगों की थी कि आलोक भाई गया कहाँ। जैसा कि लोग जानते भी थे कि मैटर कभी कोर्ट में जाता था, कभी कुछ ऐसे, तो बीच बीच में हमारी मीडिया बंधु जो है हमारा जो चलता रहता था, तो उसको भी मैं देखता था। मैं सभी मीडिया सोशल मीडिया पर अचानक आने का प्लान कैसे बना आपका? सर, वो ऐसे ही मैं अपना यूट्यूब आप लोगों का चैनल न्यूज में ज्यादा देखता हूँ, देखता रहता था। तो फिर मैंने एक लोग एक है अजय भाई मेरे हैं फतेहपुर के, उन्होंने कहा कि आलोक भैया आपको बहुत लोग खोज रहे हैं, आप सोशल मीडिया बनाइए। हमने कहा यार उससे क्या होगा, तो कई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपका वो पुराना चेहरा नहीं भूले हैं, जब आप मीडिया में रोते थे, परेशान रहते थे और कोर्ट कचहरी जाते थे, तो लोग कहते हैं यार आदमी को दिखाओ, है कहाँ वो। हमसे कई लोग, काफी उनका अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो कहीं दिखाओ उसको। मैं अजय मौर्य को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा कि जुड़िए, तो उन्होंने मेरा चैनल बनाया। और बनाते ही भैया मैं बताऊं, मात्र 28 दिन हुआ है टोटल। करीब
103 के फॉलोअर्स मेरे हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवर्स है। मैंने जैसे ही देखा लोगों ने आलोक मौर्य खोजा, और आपको ये भी चीज बताऊं, मेरे चैनल का नाम है आलोक मौर्य अकेला। हाँ, लोगों ने मैं देख रहा था, उसमें लिखा है आलोक मौर्य अकेला। जी जी जी। तो ये अकेला शब्द जो है ये किस लिए लिखा, आपने क्या संदेश देना चाहा? आज तो मेरे पास करीब 5.5 करोड़ की फैमिली हो चुकी है। मेरे पर्सनल मोबाइल से मुझे 5.5 करोड़ लोगों ने देखा है, और 1,03,000 के करीब मेरे जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन उस समय जब मैं शुरू किया, मैं अकेला था भैया, बिल्कुल अकेला था। मैं सच बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि ये रिश्तेदार काम आएंगे, वो रिश्तेदार काम आएंगे, यहाँ तक कि भाई भी नहीं काम आते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपका बुरा समय आएगा तो मैं बहुत जल्दी जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ डायरेक्ट चीजों में, मैं भूल चुका हूँ उससे। लेकिन बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, आपका फोन लोग उठाना छोड़ देते हैं। मैं उस वक्त से गुजरा हूँ। पर आज क्या परिवर्तन है ऊपर वाला। मैंने कहा कि सही समय का आप इंतजार करिए, सभी लोग कहा जाता था, लेकिन मैंने इंतजार किया और ऐसा परिवर्तन हुआ कि मैं कौशाम्बी धरती को प्रणाम करता हूँ। जहां भी जाता हूँ हजारों का हुजूम लग जाता है, और लोग खुद कहते हैं कि आलोक मौर्य एक नाम ब्रांड है, वो किसी और से जोड़ना नहीं चाहते। मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया, और यही प्यार रहा तो कुछ ना कुछ तो करने की मैं सोचा हूं कि अगर जैसे कहा जाता है ना भैया कि क्रिकेट मैच है, बैटिंग हो रही है, मैंने मारा छक्का, लेकिन कैच अगर छूट गया, जीवन दान मिल गया, फिर वो बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करता है। बिल्कुल। कैसे बीते ये 3 साल जो आपके? बहुत बुरे। जिस वक्त ये, चूंकि आप न्यूज भी कहते हैं, बहुत देखते हैं, तो जिस वक्त देश की बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानों में ये चल रहा होगा कि एक पत्नी ने जैसे ही नौकरी से मिली उसने अपने पति को छोड़ दिया, और ये खबरें चली, और आप भारत के एक ऐसे पति बने जिन्होंने पत्नी का वो बेवफाई वो झेला, और जिन्होंने छोड़ा आपको। तो जो लोग उस समय कह रहे थे, जब मीडिया में चल रहा था, तो वो समय आपने कैसे गुजारा? वो भैया समय बहुत बुरा था, और मैं उस समय को तो मैं कैसे बताऊं, बहुत कठिन था। लेकिन एक चीज भैया मुझे एक्सपीरियंस हुआ मीडिया के माध्यम से, और जो रोज घटनाएं घट रही हैं, सारी लड़कियां तो गलत नहीं होती हैं, सारे पुरुष भी गलत नहीं होते हैं, कुछ लड़के भी बहुत अच्छे हैं, कुछ हमारी बहनें माताएं भी बहुत अच्छी हैं, देश हमारा आगे जा रहा है। लेकिन मैंने ये देखा आज भी नॉर्मल एक घटना हो गई है कि अगर पति किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे बिजनेस हो, और पत्नी अगर आगे गई, अच्छे पोस्ट पे गई, 100% उस परिवार में विवाद हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ा उदाहरण भी है। बहुत सारे IAS PCS लोग हैं, उनकी पत्नी बेरोजगार भी है, अनपढ़ है, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप हमें 2-4% छोड़ दीजिए तो उधार ले आइए, जिसकी पत्नी IAS PCS हो, पति बेरोजगार हो, और रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा हो, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर पत्नी कुछ नहीं करती तो पति रख सकता है अच्छे से, लेकिन अगर पत्नी कुछ काबिल बन गई और पति कुछ नहीं है, हाँ भैया, मैं इसी चीज तब को रिश्ता चलना मुश्किल हो जा रहा है। मैं इसी चीज को परिवर्तन में लाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं युवा शक्ति बना रहा हूँ, युवाओं को जोड़ रहा हूँ। उसमें मेरी बहनें भी जुड़ रही हैं, मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ। डेली मैं लाइव आता हूँ कि, और मैं बता दूं आपसे, मेरी लाइव में सबसे ज्यादा मेरी बहनें जुड़ती हैं, मेरी माताएं जुड़ती हैं। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर एक लड़का बेरोजगार लड़की से शादी कर रहा है, अच्छे से परिवार चला रहा है, तो आप भी बहनें अगर नौकरी पा रही है, अच्छी बात है, तो आप भी एक बेरोजगार का साथ दीजिए और अच्छा लगेगा। हो सकता है वो, ऐसा तो है नहीं कि लड़का आपका साथ नहीं देगा, काम नहीं करेगा, सब लोग करते हैं। आजकल तो नॉर्मल हो गया सर, सारे पति पुरुष महिला मिल के काम करें, चाहे किचन का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो, सारे पुरुष कर रहे हैं। महिलाओं में महत्वाकांक्षी ज्यादा है वो। अगर जैसे ही उनको लगता है कि हमारा कोई चीज जो है बिना यूज किया है, तो उनको वो अटकने लगता है, ऐसा कुछ खटकने लगता है। ये चीज का भैया परिवर्तन चाहिए। मैं आपके चैनल के भी माध्यम से, जैसे कि मैं कौशाम्बी लाइव में आया हूँ आज, इसमें बताना भी चाहता हूँ कि अगर महिलाओं को, या हमारी बहन, हम भी तो किसी महिला के पेट से ही आए, कोख से पैदा हुए हैं, बहन भी हमारी है, तो कहीं नारी शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है, तो बिना नारी तो कुछ हो ही नहीं सकता। देश को विकास करना है, हर जगह ले जाना, नारी का तो योगदान पहले से भी रहा है।
आगे भी रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के भैया अंदर ये चीज आ जाती है, नहीं आना चाहिए।